बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज बने अंडे वाले बर्गर, लेकिन चिकन के रेशे से। किस तरह से चिकन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया, क्योंकि अंडे वाला बर्गर आम तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन ये ठेलों और रेडी पे मिलने वाला ये बर्गर बहुत ही यूनिक है। मुझे मीम याद आ गई, अंडे वाला बर्गर चाहिए मुझे, अंडे वाला। सो जी गाइस, कौन कहता है कि घर में आप जो है स्ट्रीट फूड नहीं बना सकते, जैसा कि आपको मिलता है बाजार में ठेलों पर। आप जो है मज़े मज़े की आप ढाबे पे खाते हैं खाने, वैसे नहीं बना सकते, तो भाई ये गलत है। सबसे पहले क्या करना है, आपने चिकन लेना, आधा कप चिकन लिया था, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से क्या किया, बॉयल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी नमक डालकर। उसके बाद इसको मोटा मोटा रेशा कर लिया। उसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी आधा टीस्पून में इसके अंदर शामिल की है। अच्छा, मैंने चिकन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधा टीस्पून से भी कम जो है नमक डालकर उसको बॉयल किया है। उस सिर्फ बोनलेस लिया था, ठीक है, एक पीस बोनलेस का लिया था, उससे ज़्यादा जो है चिकन नहीं। और इसको मैं सिंपली जो है वो शामिल किया आपके सामने। उसके बाद इसके अंदर आपने कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, साथ में आपने जो है ये ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च भी आधा चाय का चमचा, छोटी वाली जो स्पून होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। नमक भी इसके अंदर थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि पहले भी बॉयल करते हुए शामिल किया, तो आधा टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। नमक को शामिल कर लेने के साथ इसके अंदर जाएंगे 2 अदद अंडे। आपको बताती चलूँ कि गर्मियाँ हैं, तो इस वजह से आपने क्या करना है, एक टिप बता दूँ कि जब भी अंडे तोड़ेंगे तो 1 बाय 1 करके तोड़ा करें, क्योंकि हो सकता है कोई अंडा ख़राब हो, तो आप उसके चक्कर में जो है दूसरा अंडा उसके ऊपर डाल दें, तो सारे के सारे अंडे ख़राब हो जाएँगे। 1 बाय 1 करके आपने एक तोड़ कर डाला किसी प्याली में, फिर उसको उसके बाद किसी और प्याली में दूसरा डाल के देखें। इस तरह से जो है आपने एक साथ नहीं डालने, नहीं तो आपका सारा मिक्सचर है, जो जिस बैटर में भी आप डाल रहे हो, ख़राब हो जाएगा। 2 अंडे डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करनी है, हरी मिर्चें, और साथ में मैंने कश्मीरी मिर्च दोनों जो है वो 2 अदद ली थी, उनको अच्छे से छोटा-छोटा चॉप कर लिया। ये तमाम मिक्सचर जो है अब रेडी है। मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा मसाले इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और इसके बाद नमक वगैरह शामिल करके बस थोड़ी-सी चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे, अंडे को बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद ताकि आपका अंडा एकदम फ्लफ़ी, जो एकदम स्पंजी सी इसकी लुक आ रही होती है ना, वो अंडे को जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे उतना अच्छा बनता है। एक टिप और दे दूँ कि अगर इसके अंदर 1 टीस्पून आप दूध शामिल कर देंगे ना, तो ये इतना मज़ेदार फूला हुआ अंडा बनता है कि आपकी सोच है गाइस। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, अंडे को एक तरफ आपने फेंट के रख लिया, पैन लेना है आपने, उसके अंदर शामिल करना है ज़ैतून का तेल 1 टेबलस्पून भरकर। ज़ैतून का नहीं है, आप घी शामिल कर लें, सिंपल ऑयल शामिल कर लें, मैं ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अंदर शामिल कर दिया ये तमाम के तमाम अंडे वाला मिक्सचर जो आपने चिकन के साथ जो है बनाया है। चूँकि ये वाला जो मिक्सचर है ना, ऑथेंटिक रेसिपी है, जो कि एक जगह की फ़ेमस है और वहाँ पे ये बनाई जाती है। सो आपने जो है आपने चिकन के रेशे के साथ अब आप इसको बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा जो है, जिन लोगों ने सिंपल अंडे के साथ पहले ट्राई किया हुआ है, अब से चिकन के रेशों के साथ आप जो है इसको ट्राई करेंगे तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। चलें जी, इसको जी कुक करना है, ऊपर-नीचे से अच्छे से कुक कर लीजिएगा। देख सकते हैं अंडा बिल्कुल हो चुका है डन। ये देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका था, अंडा बिल्कुल डन हो जाएगा जब। हाफ़ फ्राई नहीं करना, फुली इसी तरह से डन कर लीजिएगा। साइडें भी देखें, ऊपर-नीचे से मैंने अच्छे से कुक कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस अंडा जब डन हो जाएगा इसको किसी प्लेट में एक तरफ निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी जो है वो आपने बर्गर के लवाज़मात रेडी करने हैं। अंडा जो है वो तो रेडी हो गया। अंडों को रेडी करने के बाद उसी पैन के अंदर जो है मैंने थोड़ा-सा बटर डालकर उसी पे मैं ये जो बन थे ना, ठीक है, बर्गर जो है, बन बर्गर जो है वो मैं इसमें सेक रही हूँ, ठीक है? ऊपर-नीचे से अच्छे से सेकना है। ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी से सेक सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैंने लिए थे तकरीबन 3 अदद जो है मैंने बर्गर लिए हैं, ठीक है? उनको जो कट कर लिया था नाइफ़ की मदद से और ऊपर-नीचे से अच्छे से सेक रही हूँ, ताकि ऊपर से भी सेकेंगे ताकि अच्छी सी शाइन भी आए और अच्छे से ये थोड़े से सॉफ्ट गर्म होने से बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से हो जाते हैं। फ्रेश लीजिएगा, 1-2 दिन अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़े सख्त हो जाते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा फ्रेश लीजिएगा, फ्रेश बनाइएगा तो आपके बिल्कुल अच्छे बर्गर बनेंगे। अच्छा जी, मैंने दोनों साइडों से अच्छे से सेक लिया, ये टर्न करके देख सकते हैं अच्छे से सेक लिया था। मैंने आपको बताया मैंने इस पे थोड़ा-सा जी बटर लगाया था। शाइन देख सकते हैं, अभी अब अच्छे से सेक लिया है, दोनों साइडों से अच्छे से हो जाएँ तो अब इनकी सम्बलिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इनकी सम्बलिंग के लिए ग्रीन चटनी नज़र आ रही होगी, इसकी रेसिपी भी अभी शेयर करती हूँ किस तरह से बनाई है। उसके अलावा आपको जी ये प्याज़ कुछ लच्छेदार कटे हुए नज़र आ रहे हैं, अंडे मैंने आपके सामने तैयार किए थे, उसके बाद टमाटर हैं, खीरे हैं, ये जी मायोनीज़ है, उसके साथ
केचअप है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, 2 टेबलस्पून आपने मेयोनीज़ लेनी है, 2 टेबलस्पून ही आपने केचअप लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई जो है लाल मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं। नहीं तो सिंपल रहने दीजिएगा और हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली जो रेड वाली सॉस है जो आपने रेडी की है अभी मेयोनीज़ के साथ, केचअप वाली सॉस को आपने सबसे पहले जो है, क्योंकि मक्खन से पहले मैंने इसको अच्छे से जो है वो मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था। ये जो बर्गर्स थे, तो इसलिए मैं जो इसमें पहले कुछ भी नहीं बटर वगैरह नहीं लगा रही हूँ, सिंपली क्योंकि ऑलरेडी ये बटर से मैंने अच्छे से इसको सेका हुआ है। तो अगर आप चाहें तो पहले बटर लगाइएगा और उसके बाद इस जो आपने ये जो अच्छे से सॉस रेडी की है ना केचअप वाली, ये इस पर स्प्रेड कीजिएगा। अच्छा, स्प्रेड की अच्छे से लगानी है आपने, पूरे बर्गर पे लगाइएगा ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए। और इस तरह से आपने जो नीचे वाली बेस है उस पे लगानी है, ठीक है? ऊपर वाली पे भी चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मैं ऊपर वाली पे कुछ नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन चटनी लगा दीजिएगा या आप बटर लगा दीजिएगा। क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने बटर से इसे जो है वो अच्छे से जो गर्म किया है। सो मैं इस पर जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो है आपने इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पे टमाटर जो है वो इस तरह से स्लाइस्ड किए हुए इसके ऊपर रखने हैं। यानी ये 1 बाय 1 स्टेप देखते जाएँ जिस तरह से इसकी असेंबलिंग करनी है। टमाटर रख दिए, फिर जी मैंने थोड़े से प्याज़ लिए थे, प्याज़ को अच्छे से जो इसके ऊपर लच्छा करके इस तरह से लच्छेदार काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको कड़वाहट दूर करने के लिए इसको अगर पानी में थोड़ी देर नमक वाले पानी में छोड़ दें, उसके बाद इस पानी जो है वो निकाल दें नमक वाला पानी, और उसके बाद जो है ताज़ा पानी के अंदर फिर दोबारा 1 से 2 मिनट जो है इसको छोड़ देंगे तो आपके जो क्रिस्पी भी होंगे आपके प्याज़ और उसके बाद उनकी कड़वाहट भी चली जाएगी। खीरे भी लंबे-लंबे जो है वो आप चाहें तो लंबा-लंबा स्लाइस करके जो है वो इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से राउंड फॉर्म में कट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, खीरे भी ऐड कर दिए। फिर जी अब आपने ग्रीन चटनी की बारी आती है। ग्रीन चटनी जो है वो इसके ऊपर लगानी है। ग्रीन चटनी में मैंने सिंपली क्या किया था, दही मैंने दही लिया आधा कप, उसके अंदर शामिल किए हैं मैंने थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ और हरा धनिया और कुटी हुई जो है वो थोड़ी-सी जो है मैंने उसके अंदर शामिल कर दी थी। हरी मिर्चें मेरे पास थी, तो उनका पेस्ट जो था 1 टीस्पून शामिल करके तो मैंने ग्रीन चटनी रेडी कर ली है। तो आपने इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगानी है और उसके बाद इस तरह से ग्रीन चटनी लगाने के बाद अब शामिल करना है आपने इसके ऊपर अंडा, जो चिकन वाला अंडा जो एग रेडी किया हुआ था ना, वो इसके ऊपर रखेंगे। गाइस, चिकन से इतना अच्छा ये एग लग रहा था ना, इतना मज़े का इसका टेस्ट आया है और मसाले तो एकदम परफेक्ट। जितनी क्वांटिटी बताई है उतने ही मसाले ऐड कीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो फिर वो एकदम जो है मज़ा नहीं रहता। फिर जी आपने ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर कवर कर देना है और अगर आप चाहें तो ऊपर वाली कवरिंग पे आप ग्रीन चटनी या आप जो है वो रेड वाली सॉस भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इनको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। तो ये अंडे वाले बर्गर चिकन के साथ रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है तो वॉच मी लेटर पे ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि जब जी चाहें आप रेसिपी को देखें और बनाएँ और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।